आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैं शिक्षा नीति में बदलाव चाहती हूँ। शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, जो जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो किसी भी मतलब का नहीं है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जा रहे हैं वो एक क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में भूल जाते हैं। रटंत विद्या फलंती नाही, रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती। अच्छा, देखते हैं ये जो शिक्षा नीति है जो अभी चल रही है प्रेजेंट में, जो फर्स्ट से ट्वेल्थ तक कोई पढ़ता है, ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में जाता है, कॉलेज करता है, बैचलर डिग्री हासिल करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। पहले ग्रेजुएशन करता है ट्वेल्थ के बाद, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद पीएचडी करता है। इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी वो इस काबिल नहीं बन सकता कि वो अपने खर्चे, अपने घर वालों के खर्चे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके। तो ऐसी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जिससे आप पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है, तो सबसे पहले ऐसी चीज़ें पढ़ाओ जो काम में आए, जिससे बच्चा कमा सके। क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ना भी है तो पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है ना तो किसी चीज़ का, किसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ये सब भी तो पैसे में आ रही है। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो जो पढ़ाई लिखाई करवाई जा रही है इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जिससे इंसान पैसा कमा सके उससे। हर कोई अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हम हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इतने सक्षम बन सकें कि वो अपने खर्चे खुद उठा सकें। इसीलिए माता पिता इतनी मेहनत करते हैं। कोई काम वाली किसी के घर पर झाड़ू पोछा करने जा रही है, कोई किसी के झूठे बर्तन मांज रहा है। क्यों? जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, क्यों पढ़ सके? और पढ़ने से क्या होगा? तो पढ़ने से ये होगा कि वो काबिल बन जाएंगे, कुछ कमा लेंगे। फिर वही बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ के नौकरियां कर रहे हैं, उन्हीं स्कूल में 5-5 हज़ार की। इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो नौकरी नहीं कर रहे, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं और उसके बाद भी उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। जैसे दुकान पर जो नौकर लगे रहते हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं है तो भी वो इतना कमा रहे हैं। 5-6 हज़ार ही वो कमा रहे हैं और 5-6 हज़ार ही वो स्कूल में नौकरी करके पढ़ के कमा रहे हैं। तो ऐसी विद्या का क्या मतलब है जिससे आप पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं? सिर्फ नाम हो गया कि हम टीचर हैं, लेकिन काम तो वही है ना, नौकरों वाला। तो नौकरी मतलब क्या है? नौकर बनना। किसी के अंडर काम करने से अच्छा है कि अब अपना खुद का काम धंधा चालू कर सकें। अब काम धंधा कैसे चालू करेंगे? ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, कुछ कला ही नहीं आती। वो फालतू की चीज लिख कर, पढ़ लिख कर बड़े हो गए, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, गुड नाइट, बस यही सब चीज है। अब हम भारत में रहते हैं, ना अंग्रेजी किसी को ढंग से आती है और ना कोई अंग्रेजी ढंग से पढ़ा पाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हम विदेशी भाषा सीख रहे हैं, कि विदेशी भाषा को सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। लेकिन पहले अपनी खुद की मातृभाषा भाषा तो सीख लो। अब जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण लूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी ना। आप देखो, इंग्लिश मीडियम पढ़ के जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी ढंग से अंग्रेजी नहीं आती। जो अपन जिनसे बात करते हैं उनको भी अंग्रेजी नहीं आती। अब अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी चाहिए। अब अंग्रेजी में बच्चा ना अंग्रेजी ढंग से सीख सकता है ना हिंदी ढंग से सीख सकता है। अब मतलब हिंदी भी नहीं आ रही ना ढंग से अंग्रेजी आ रही, तो वो ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है। इससे अच्छा बच्चे को पहले ज्ञान तो दे दो अपनी मातृभाषा में, उसको अच्छे से मातृभाषा तो सिखा दो। जब जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमृता है, ठीक है। अब अमृता जब मुझे हिंदी में लिखना आता होगा तभी तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाऊंगी। अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश सीखूंगी तो फिर हिंदी क्यों सिखा रहे हो? मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमृता है तो अ से ए बनेगा, माँ से एम बनेगा, री की मात्रा से आर आई बनेगा, ता से टी बनेगा और आ का डंडा से ए बनेगा। तो जब हिंदी मुझे परफेक्ट तरीके से लिखनी आती होगी जब भी मैं इंग्लिश को अच्छे से सीख पाऊंगी, है ना। किसी भी चीज़ को अपन को अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखो, है ना। दूसरों के सामने दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी आता है, फिर तो आप अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी सीखो, जापानीज भी सीखो, चाइनीज भी सीखो, फिर तो सारी भाषा आनी चाहिए आपको। उर्दू भी आनी चाहिए। पहले भारत में जो भाषा है वही तो सीख लो आप। अवधी कितनी प्यारी भाषा है। तो मेरा मतलब ये है, जिसमें रामचरितमानस लिखी गई है अवधी में, उसको सीखो आप। अपनी हिंदी भाषा सीखो, अपनी संस्कृत सीखो। सीखने, अब देखो उम्र इतनी सी है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, धर्म आदि शास्त्र बहुत विशाल है। चाणक्य नीति से बता रही हूँ, धर्म आदि शास्त्र बहुत विशाल हैं, लेकिन इंसान की जो उम्र है वो सीमित है।
इतने सारे वेद पुराण है, इतना सारा ज्ञान है, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, ज्ञान सामाजिक हो, राजनीतिक हो, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारी उम्र इतनी सी है। इसी में हमें खेलना है, कूदना है, कमाना सीखना है, सब करना है, और हम उसके बाद ज्ञान ही ज्ञान लेने में लगे हैं। पहले फर्स्ट से 12th तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम पीएचडी करते हैं, फिर लेना दे एक ना देना दो, फिर वही जीवन बर्बाद हो रहा है। न पैसे कमाना किसी ने सिखाया नहीं, और फिर वही पैसे कमाने के पीछे परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख कर इतनी पढ़ाई लिखाई करी, तो जब तक कोई रोगी नहीं होगा, जब तक वो डॉक्टर का धंधा नहीं चलेगा। जब तक कोई रोगी नहीं होगा इंसान, तो वो डॉक्टर का धंधा कैसे चलेगा? डॉक्टर का धंधा नहीं चलेगा। अब आयुर्वेद शास्त्र क्या कहते हैं, और रामचरितमानस से भी आपको बता दूं तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। इंसान जो पाप करता है उसी को भोगता है रोग के रूप में। जब राम राज्य था उसमें किसी को किसी भी प्रकार का ताप नहीं व्यापता था। रोग होने के दो कारण होते हैं, एक होता है विरुद्ध आहार, जो आप उल्टा सीधा आहार खाते हो, आपको पता नहीं होता कब क्या खाना है, और वही चीज आपके शरीर में दुष्परिणाम लाती है और आप बीमार पड़ जाते हो। शादियों में जाते हो, उल्टा सीधा खाते हो, डालडा वगैरह खा लेते हो, ऐसी चीजें खा लेते हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती हैं, फिर आप परेशान होते फिरते हो। तो जो भी खाया करो सोच समझ के खाया करो कि वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं है ना। खुद ही दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, फिर अपनी सेहत को खराब कर रहे हो, फिर दूसरों पे कर रहे हो, लो हमारी तबीयत खराब हो गई, ऐसा हो गया, फिर हॉस्पिटलों में डाले हो। मतलब कि पहले ये दारू वगैरह खुद ही बेच रहे हैं, सरकार हाँ कह रहे हैं टैक्स इकट्ठा हो रहा है, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल में दारू कुट्टे जा रहे हैं, फिर उन्हीं के लिए पुलिस वाले अरेंज कर दिए कि दारू पी के कोई किसी को बलात्कार कर दे, कोई फिर गाड़ी चला दे, कोई का एक्सीडेंट हो जाए। तो ये जो सिस्टम ही है ये पूरा बर्बाद है। इस सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है, लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है कि मतलब खुद ही पहले सड़क पर जा रहे हैं, मन से खुद सामने गाड़ी के आ रहे हैं, अपना एक्सीडेंट करवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया। तो इंसान जब दारू नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा, तो पहले जब विकी क्यों रहा है, उसमें कांच डलता है, फिर उसके गला फेफड़ा खराब हो जाता है, सब चीजें पूरा गला मला सब खराब हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पड़े हैं। खुद ही पहले उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, अब किसी को पता नहीं यार क्या हो रहा है, 2 दिन में आज कुछ नहीं हुआ, कल कुछ नहीं हुआ, परसों कुछ नहीं हुआ, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं। और दूसरी चीज होता है रोग का, दूसरी चीज रोग होने का कारण होता है पाप। इंसान जो पाप करता है उसके द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण से बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया, तो जो लोग धर्म शास्त्रों की बुराई करते हैं उनको पीलिया रोग हो जाता है। जो लोग किसी देव मंदिर में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं उनको बाबासीर का रोग हो जाता है। जो लोग गुरु की निंदा करते हैं उनको मृगी के दौरे चढ़ते हैं। तो जो इंसान जैसे पाप करता है, जैसे मान लीजिए कोई जन्मांध है तो उसने